हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर 2020। हमेशा ध्यान दो, सितंबर 2020 का जो विशेषांक है, टॉपिक है नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा। पिछले क्लास में हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग यहां से प्रश्न बनाएंगे और इस विशेषांक को मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूं कि इस टॉपिक बहुत अच्छे हैं और यूपीएससी में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2021 में। हमेशा ध्यान दो, और मैंने कहा था योजना में डिस्कस करूंगा। बेशक मैं जनवरी का डिस्कस करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कहीं पिछला छूट गया तो छूटा ही रह जाएगा। तो पिछले 2-3 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण इश्यू हैं योजना के, उन सब पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो। अब देखो इस प्रश्न को देखो। कॉर्पोरेट संस्थान में आचार संहिता की उपस्थिति कॉर्पोरेट संस्थान की सफलता में सहायक होता है। आचार संहिता की उपस्थिति कॉर्पोरेट संस्थान की सफलता में सहायक होता है, किंतु संहिता सदैव लाभदायक नहीं हो सकता है। स्पष्ट करें, यही प्रश्न है। जब ये आंसर चलेगा तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे फर्स्ट, आचार संहिता तैयार करना किसी कॉर्पोरेट संस्थान में नैतिक आचरण से जुड़ी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है। जरूरतों में से एक है। संहिता व्यवहार में उन सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, जिनका पालन करने की कर्मचारियों और अन्य हित साधकों से अपेक्षा की जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फर्स्ट पैरे में प्रश्न देखो आप, कॉर्पोरेट संस्थान में आचार संहिता की उपस्थिति कॉर्पोरेट संस्थान की सफलता में सहायक होता है, किंतु संहिता सदैव लाभदायक नहीं हो सकता है। स्पष्ट करना है। देखो फर्स्ट पैरा, आचार संहिता तैयार करना किसी कॉर्पोरेट संस्थान में नैतिक आचरण से जुड़ी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है। संहिता व्यवहार में उन सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, जिनका पालन करने की कर्मचारियों और अन्य हित साधकों से अपेक्षा की जाती है। यह हमारा चलेगा फर्स्ट पैरा। सेकेंड पैरा में देखो आप, सेकेंड पैरा में देखो, यह हमारा फर्स्ट पैरा। अब हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे।
हर चीज को मुझे टू द पॉइंट बातें करनी है, एकदम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। सेकेंड पैरे में आचार संहिता की उपस्थिति, कारपोरेट संस्थान, कारपोरेट संस्थान की सफलता में सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि आचार संहिता किसी कारपोरेट संस्थान की सफलता को प्रमोट करता है? नंबर 1, आचार संहिता से कर्तव्य निष्ठा एवं पेशेवर सत्यनिष्ठा का विकास होता है। एवं पेशेवर सत्यनिष्ठा का विकास। पहली बात ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें, नियमों का पालन, प्रणामता, भ्रष्टाचार में कमी की आशंका, हमेशा ध्यान दो। नंबर बी, नियमों का पालन, परिणामता, भ्रष्टाचार में कमी की आशंका। ये नंबर बी के। नंबर सी की बात करें, संगठन में उचित कार्य संस्कृति का विकास होता है। संगठन में क्या होता है? उचित कार्य संस्कृति का विकास होता है। अगला नंबर डी, अनुशासनबद्धता, परिणामता। लक्ष्य की प्राप्ति आसान। मतलब किसी संगठन में आचार संहिता होगी तो क्या होगा? मैंने क्या बताया? एक बेहतर वर्क कल्चर का विकास होता है। बेहतर वर्क कल्चर का विकास। नंबर डी की बात करें, अनुशासनबद्धता। जब अनुशासन होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। अगला देखो आप, उचित एवं नैतिक मूल्य संगठन के अस्तित्व एवं फलने फूलने के लिए आवश्यक। विकास के लिए आवश्यक होता है। नंबर एफ की बात करें, आचार संहिता से क्या होगा? संगठन में संवाद, को प्रोत्साहन, जिससे क्या होगा? संगठन में वाद विवाद समाप्त। जब संगठन में आचार संहिता होगी तो संवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। संगठन में वाद विवाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब एक चीज देखो आप, ये तो नंबर डी की बात करें हम लोग।
EF। अब हम G की बात करें, अगला पॉइंट देखो आप। कि जब आचार संहिता का अनुपालन होगा तो एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि सहयोग की भावना का विकास होगा और लक्ष्य की प्राप्ति क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। एक बड़ा सा देखो आप कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विकास होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का विकास। अच्छा, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आप बात करोगे ना तो एक फिगर बना देना आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को। जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होता क्या है, ये देखो आप। कॉर्पोरेट शासन, इसमें पहली चीज होता क्या है, जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता। दूसरी चीज देखो, शेयरधारकों को समान महत्व। हम कॉर्पोरेट अधिकार को महत्व, शेयरधारकों के अधिकार को हम महत्व की बात करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस लोकतांत्रिक मूल्यों की स्वीकृति होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखो आप, जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता होती है। जो शेयर होल्डर है उनको समान महत्व मिलता है, शेयर होल्डर के अधिकार को महत्व मिलता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्वीकृति, मतलब हर वाद विवाद का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। पर एक प्रश्न उठा, यह तो हमारा सेकेंड पार्ट है, किंतु संहिता सदैव लाभदायक नहीं हो सकता है। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। ये फिगर बनाने के बाद देखो आप, हम थर्ड पैरे में आएंगे और जब थर्ड पैरे की बात करेंगे किंतु संहिता सदैव लाभदायक नहीं हो सकता है, अर्थात संहिता का दुरुपयोग होता है। जैसे अब संहिता का दुरुपयोग होता कैसे, देखो आप, शिकायतें दर्ज करने की प्रभावी व्यवस्था का शिकायतें दर्ज करने की प्रभावी व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष यह है कि शिकायतकर्ता की कभी कभी कार्यस्थल पर कार्यस्थल की छोटी छोटी बातों को भी गंभीर दुराचरण की तरह पेश किया जाता है। हमेशा और शिकायतकर्ता इनकी जांच की मांग करने लगता है।
इनकी जांच की मांग हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम नंबर 1 की बात करें, शिकायतें दर्ज करने की प्रभावी व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष यह है कि कभी कभी कार्यस्थल की छोटी छोटी बातों को भी गंभीर दुराचरण की तरह पेश किया जाता है। हमेशा मतलब आचार संहिता का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है कि शिकायतें दर्ज करने की प्रभावी व्यवस्था का नकारात्मक पक्ष यह है कि कभी कभी कार्यस्थल की छोटी छोटी बातों को भी गंभीर दुराचरण की तरह पेश किया जाता है और शिकायतकर्ता इनकी जांच की मांग करने लगता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, नंबर ए, नंबर बी की यदि बात करें, कंपनी की आचार संहिता को सहयोगियों एवं अधिकारियों से बदला चुकाने की इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। हमेशा ध्यान दो, नंबर बी की बात करें, कंपनी का जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता को कई बार होता क्या है, सहयोगियों एवं अधिकारियों से बदला चुकाने की इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। और नंबर सी की बात करें, किसी कर्मचारी द्वारा अपने किसी सहयोगी को जानबूझकर परेशान करने के लिए उस पर कार्यस्थल पर यौन दुराचार का आरोप लगा देना, रिश्वत, भ्रष्टाचार, हितों का टकराव, भेदभाव, जालसाजी इत्यादि बेबुनियाद आरोप लगाकर संहिता का दुरुपयोग किया जा सकता है। ये आपका, हम नंबर सी की बात करें, किस तरह संहिता का दुरुपयोग किया जा रहा है, मतलब ए, बी और सी। प्रश्न ये है कि आचार संहिता, कॉर्पोरेट संस्थान में आचार संहिता की उपस्थिति इसकी सफलता में सहायक होता है, किंतु संहिता सदैव लाभदायक नहीं हो सकता। तो सदैव लाभदायक क्यों नहीं हो सकता है? ए, बी और सी। इसके बाद तीनों बिंदुओं को उल्लेख करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में मुझे बस एक लाइन बतानी है, निष्कर्ष की बात करेंगे। आचार संहिता बेशक अच्छी है, लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित प्रावधान भी होना चाहिए। अब देखो, आप अंत में बात करेंगे निष्कर्ष। हम निष्कर्ष की बात करेंगे।
और निष्कर्ष में केवल इतनी बातें कहनी है, निष्कर्ष में इतनी बातें कहनी है। वस्तुतः आचार संहिता से कंपनी में नैतिक व्यवहार को किंतु दुरुपयोग की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमारा आंसर क्लोज, मतलब हमेशा वस्तुतः आचार संहिता से कंपनी में नैतिक व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु संहिता के दुरुपयोग की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। आंसर हमारा क्लोज। इस क्रम में क्या होगा, हमारा आंसर चलेगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को। अब देखो आप चीज है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।